शिक्षा भवन बन जाए, परंतु वहाँ शिक्षक उपलब्ध नहीं होंगे, आखिर कौन पढ़ाएगा? बच्चे खुद आकर के तो पढ़ेंगे नहीं, उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक चाहिए। हॉस्पिटल खूब अच्छा बन जाए, वहाँ डॉक्टर उपलब्ध ना हो, फिर इलाज कौन करेगा? सील करके दे दिए हैं। हाँ। उसमें जो उच्च माध्यमिक विद्यालय में ना हेडमास्टर है, ना टीचर है, ना भवन है। जितना चीज़ पूछा गया था उसको नील करके हमने दे दिया। एक अभी गाड़ी आ रही है जो अच्छा। बेंच उंच का आया है। अच्छा। कहाँ से गाड़ी आई है भाई? हाँ, माजी से। पूरा बेंच है कि और कुछ है? केवल बेंच है। कितना बेंच है? 80 बेंच है, लो हाई दोनों मिला करके। अच्छा, देखिए इस पर 80 बेंच है, लो और हाई मिक्स करके, यानी 40 लो और 40 हाई, 40 बेंच उपलब्ध है। ये मतलब 40 सेट यहाँ बेंच आगे 100 जुड़ा है, 40 और आएगा। अच्छा, और आ रहा है? आ रहा है। विधायक द्वारा है। हाँ, विधायक जी के द्वारा। अच्छा, विधायक जी के द्वारा, यानी विधायक जी श्री केदारनाथ सिंह जी जो अभी बनियापुर के विधायक हैं, उनके सौजन्य से उनके द्वारा ये बेंच आया हुआ है। 100 जोड़ा आ रहा है ना जी? अभी ये गाड़ी आई हुई है, उसके बाद दूसरी गाड़ी आएगी, यानी 100 सेट बेंच उपलब्ध हो रहा है। बनियापुर के विधायक माननीय श्री केदारनाथ सिंह जी के सौजन्य से। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसन मीडिया और मैं अभी उत्क्रमित मध्य विद्यालय तवक्कल टोला उच्च माध्यमिक विद्यालय पैगम्बरपुर के स्कूल में उपस्थित हूँ। और ये स्कूल जो है तो +2 तक स्कूल चलता है। यहाँ का विधि व्यवस्था जो है उसको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, और यहाँ के शिक्षक लोग हैं उनसे मिल करके शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कर रहे हैं, कैसी क्रांति कर रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और आपको सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए, ये विद्यालय में शिक्षक लोग। सर, आपका स्वागत। सर, आप ये बताइए कि आपके स्कूल में जो विधि व्यवस्था है वो किस तरह से हम थोड़ा देखना चाहते हैं। बहुत अच्छा है। ये मेरा विद्यालय है जी, आपका ये ऑफिस रहा ना जी? ये रहा ऑफिस। तो यहाँ तो सब सिस्टम ठीक ठाक दिख रहा है यहाँ तक तो, लेकिन ये जो सिस्टम है तो आप लोग का ऑफिस है। सर, सच्चाई है कि ऑफिस हर जगह तो आपके रहने के लिए है या स्टाफ के रहने के लिए तो ठीक ठाक दिखता है, परंतु जो बच्चों के लिए पढ़ने के लिए क्लास है उस क्लास को थोड़ा देखना चाहते हैं, और जो यूज़ करने के लिए शौचालय तो उसको भी सच्चाई दिखाना चाहते हैं। यूज़ होता है ना सर? एक बार थोड़ा ठीक से दिखाई भैया, दिखा दीजिए। ये शौचालय है और थोड़ा सफाई में दिक्कत है सर। हाँ, तो थोड़ा सा सफाई, फिर हाँ, सफाई ठीक ठाक नहीं है। सफाई, इस सफाई को थोड़ा ठीक ठाक करवाइए। और इधर जो है, इधर तो सिस्टम ठीक है, स्मेल नहीं आ रहा है। जो है सो पानी वानी इधर तो साफ सुथरा दिखता ना जी? ये पानी सर, आप तो यहाँ के प्रधानाचार्य हैं। अब ये बताइए कि आपके स्कूल में जो सिस्टम है, दिखने में तो बिल्डिंग ठीक ठाक दिख रहा है, कांच बाहर जो सफाई साफ सुथरा दिख रहा है, परंतु हर जगह ये दिखाया जाता है कि बच्चों को पढ़ाया ढंग से नहीं जाता। सरकारी संस्था में जितने भी लोग हैं वहाँ पर बच्चों को ढंग से नहीं पढ़ाया जाता, जिस वजह से जो भी गार्जियन अभिभावक हैं अपने बच्चों का नामांकन प्राइवेट स्कूल में कराते हैं। इसकी वजह क्या है सर? नहीं, हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ जितने बच्चे आते हैं सबकी अच्छी पढ़ाई होती है, स्टाफ भी अच्छे आते हैं, जी पढ़ाते हैं अच्छे ढंग से जी। कई बार आजकल इंक्वायरी चल रही है मंगलवार और बुधवार को जी, तो उसमें सारे लोग आकर देखे हैं। सराहना डीडीसी साहब भी आए थे जी। वो भी सराहना किए, हमारे शिक्षक का भी सराहना किए कि अच्छे पढ़ा रहे थे, क्लास रूम में घूमे थे। तो यहाँ हमारी व्यवस्था, विधि व्यवस्था जो है सही है। सब लोग की सकारात्मक सोच है। ठीक है, सकारात्मक सोच है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, परंतु ये बात जनरली है कि मतलब हर जगह लोग मतलब ये सोचते हैं कि सरकारी संस्था में, सरकारी स्कूल में बच्चों की पढ़ाई ढंग से नहीं की जाती है, जिस वजह से प्राइवेट संस्था चलाने वाले लोग फर्क हो रहे हैं। और इसकी मुख्य वजह क्या है
आखिर शिक्षकों की कहाँ कमजोरी है, शिक्षा की कमजोरी है या सिस्टम की कमजोरी, इस पर थोड़ा हम आपसे सवाल करना चाहेंगे। देखिए, शिक्षक बहुत जगह हैं, बहुत सारे लोग हैं, कुछ ना कुछ शिक्षक में तो कमी है जी। लेकिन हमारे यहाँ वो बात नहीं है। हमारे सभी लोग लोकल हैं, इसी पंचायत के हैं जी। सभी लोग अपने तन मन धन से लगे रहते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। इसमें हमारे विद्यालय में कहीं भी कोताही नहीं है। मेरे विद्यालय का कहीं भी जाकर आप पूछिएगा कि समय से खुलता है, समय से बंद होता है, सब लोग समय से आते हैं, बच्चे सब समय से आते हैं, बच्चे हमारे अनुशासित हैं और विद्यालय के परिणाम में सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे के और सर ये बताइए, आपके विद्यालय में मतलब क्लास कितना तक चलता है? क्लास ये तो है उत्क्रमित मध्य विद्यालय तोकल टोला 1 से 8 तक, लेकिन 2020 में उच्च माध्यमिक विद्यालय पैगमरपुर बना जी। तो 20 से 9th 10th का क्लास चला। अच्छा। फिर 22 में हमारा इंटर हो गया। अच्छा, तो इंटर भी चल रहा है लेकिन यही क्लास चल रहा है, शिक्षक नहीं है। शिक्षक नहीं है? नहीं है, मतलब हाई स्कूल चल रहा है और +2 चल रहा है, जी। इसमें शिक्षक नहीं है। फिर उसमें एक भी शिक्षक नहीं चल रहा। तो एडमिशन तो बच्चा का होगा, हाँ बिल्कुल। तो फिर कैसे पढ़ते हैं लोग? और वैसे अब लोग मिला जुला के चलाते हैं, 2-3 घंटे पढ़ा देते हैं, फिर कभी स्मार्ट क्लास चला देते हैं, इसके बाद छोड़ देते हैं। देखिए सच्चाई, ये सर बता रहे हैं कि हमारे पास बच्चे आते हैं, चूंकि +2 तक चलता है तो एडमिशन तो होगा ही, बच्चे आएंगे तो एडमिशन करेंगे, परंतु पढ़ाने के लिए शिक्षक उपलब्ध नहीं है। अब आपके पास स्टाफ कितने हैं सर? स्टाफ इस तरह मिडिल स्कूल में 12 हैं। मतलब मिडिल स्कूल तक ठीक है जी। +2 तक और हाई स्कूल तक प्रॉब्लम है जी। देखिए सर, जो भी शिक्षा मंत्री हैं श्री चंद्रशेखर सिंह जी, और मतलब शिक्षा विभाग से जो लोग जुड़े हैं, और बार बार ये सवाल खड़ा किया जाता है कि +2 तक हो गया, हाई स्कूल कर दिया गया और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की जाती है, परंतु सच्चाई ये है कि सब पेपर में वर्क हो रहा है। अब मान लीजिए कि हाई स्कूल हो गया, +2 हो गया और यहाँ शिक्षक नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से, कौन पढ़ाएगा? अब सर जी तो अपनी वास्तविकता बता रहे हैं कि यहाँ समस्या है, और समस्या है तो बच्चे आ रहे हैं, तो बच्चे को तो मिला जुला करके ये लोग, ये सर जितने भी हैं सब लोग अपने तरीक़े से डील कर रहे हैं। आखिर आगे के सर से मैं चर्चा करने का प्रयास करूँ। सर आप ये समस्या बताइए कि इस पर क्या करना चाहते हैं? आपके स्कूल में +2 तक क्लास चलता है परंतु शिक्षक नहीं है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, आपके चैनल के माध्यम से तो शिक्षा मंत्री तक ये बात पहुंचाने की मैं भी कोशिश करूंगा, आप भी कोशिश करें जी कि शिक्षक यहाँ उपलब्ध कराया जाए जी जितनी जल्द हो सके। जी। और भवन की भी कमी है सर। अच्छा, भवन की भी कमी है? भवन की भी कमी है सर। +2 तक चलता है तो भवन की 1 तो to कमी 8 क्लास तो बहुत अच्छा से हम चला लेते हैं जी। लेकिन 9 क्लास 10 क्लास +2 तक नहीं चल पाता है। इसी तरह से कार्य चल रहा है और हफ्ता में 3 दिन लड़कियों को बुलाया जाता है, 3 दिन लड़कों को बुलाया जाता है, सिर्फ रूम की कमी की वजह से। अच्छा। और हम जो 12 शिक्षक यहाँ पे मौजूद हैं, जी। इन्हीं में से जो उस योग्य हैं, किसी तरह से हमारे प्रधानाध्यापक महोदय उस क्लास को चलाते हैं, चलाने का काम करते हैं। जी, माने 12 शिक्षक जो भी हैं तो मिडिल स्कूल? जी बिल्कुल, मिडिल स्कूल की बात है। मिडिल स्कूल लेकिन इसी में से मेंटेन किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। मेंटेन किया जाता है। अच्छा, देखिए सच्चाई है कि यहाँ पर +2 चल रहा है और +2 के लायक बिल्डिंग भवन भी नहीं है। यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए, बैठने के लिए उसके लायक मतलब भवन नहीं है, ये भी सच्चाई है। और इस वजह से 3 दिन लड़का का, 3 दिन लड़की को जी मेंटेन करना पड़ता है। कमी है, कमी है तो उसको उसी तरह से मेंटेन करना पड़ेगा, इन लोगों का कोई कसूर नहीं है। ये सच्चाई, ये कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है कि सिस्टम की कमज़ोरी है, जिस वजह से अभी तक ये हाई स्कूल हुआ, हाई स्कूल के बाद +2 हो गया और यहाँ तक हाई स्कूल के लिए भी शिक्षक नहीं, चूँकि 20 में हुआ ना सर। देखिए 20 में ये हाई स्कूल कर दिया गया, परंतु हाई स्कूल के लिए भी शिक्षक अभी तक उपलब्ध नहीं हुए, और +2 इस साल से हो गया, और +2 के तो बातें अलग हैं। ये सच्चाई है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके स्कूल में ये संस्था है और आपके स्कूल में जो चल रहा है, इसमें जो सिस्टम है, शिक्षक की कमी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि सबसे ज़रूरी है टीचर का। जब तक टीचर नहीं होंगे सर, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में हम लोग जो सोच रहे हैं या इसके जो चर्चा कर रहे हैं या सरकार कर रही है, ये हर तरफ से बेमानी है। अच्छा। इसके लिए सरकार को चाहिए कि सबसे पहले क्वालिटी एजुकेशन के लिए टीचर की व्यवस्था करें। टीचर जब रहेंगे तभी बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा सर। देखिए खुल्ला ये सर बता रहे हैं कि शिक्षकों की कमी है, जिस वजह से ढंग से सिस्टम नहीं चल पाता, और शिक्षक की कमी की पूर्ति कौन करेगा? आप करोगे, आपकी जिम्मेवारी बनती है। आप सिस्टम चलाते हो, कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। आज हर अभिभावक की मानसिकता बन चुकी है कि सरकारी संस्था में पढ़ाई नहीं होती है, जिस वजह से सारे अभिभावक लोग, कमज़ोर गरीब हो या अमीर हो, सब लोग अपने बच्चों का कहीं से न कहीं से व्यवस्था करके प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराते हैं। ये सच्चाई इस वजह से कि सरकारी संस्था में पढ़ाई नहीं होती, मानसिकता बन चुकी है। और मानसिकता की मुख्य वजह ये है कि स्कूल चलता है परंतु यहाँ शिक्षक अवेलेबल नहीं है, और शिक्षक की कमी होगी तो पढ़ाई कौन करेगा?
ये सच्चाई है, यही सर है ना? जी जी जी। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही सर कहना है। और 1 से लेकर 8 तक जो है वो तो क्वालिटी एजुकेशन में हमारा स्कूल जो है तो बहुत बेहतर ढंग से चलता है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 9, 10, 11, 12 की जहाँ बात आती है वहाँ पर हमारा जो एजुकेशन जो है वह पूरा तरह से धराशायी हो जाता है। देखिए +2 तक स्कूल चलता है, लेकिन +2 तक मतलब 9, 10, 11, 12 4 क्लास के लिए कोई शिक्षक यहाँ उपलब्ध नहीं है। अब बताइए कि बच्चा आएगा, एडमिशन कराएगा, क्या पढ़ेगा और कैसे जाकर के एग्ज़ाम देगा? अभी पेपर चल रहा है, इंटर का एग्ज़ाम चल रहा है, फिर मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला। अब बताइए कि वो बच्चा कैसे एग्ज़ाम देगा जब पढ़ा लिखा नहीं होगा, पढ़ेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो पेपर कैसे देगा? और आप बोलिएगा कि मतलब सिस्टम ठीक ठाक है। सिस्टम कैसे ठीक है सर? थोड़ा आप ही इस पर इंक्वायरी कीजिए और अपने सिस्टम से पता कीजिए कि आखिर सिस्टम ठीक है तो कैसे है। सर आप यहाँ के वार्ड हो? जी सर। तो वार्ड होने के नाते तो आप इस स्कूल के अध्यक्ष बन गए हैं। जी सर। तो आपके स्कूल में ये जो सिस्टम है, इस यहाँ पर शिक्षकों की कमी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत कमी है सर। सर से तो हमारी बार बात होती रहती है। हाँ। सर देते भी हैं सर दरखास्त की शिक्षक लाया जाए इस पर। कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है सर। सर से बराबर बच्चे का भविष्य खराब हो रही है इस पर। कोई सुनवाई नहीं होती? कोई सुनवाई अभी तक तो कोई हमें नहीं लगा कि कोई सुनवाई हुआ है। अच्छा, एप्लीकेशन दिया जाता है बराबर की? सर बराबर देते हैं सर। अच्छा हमारे सर, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता? कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। और आप बताइए कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको पढ़ाने लिखाने में जो कोई असुविधा उनको? ऐसे तो कोई असुविधा नहीं है सर। बच्चे ठीक ठाक पढ़ लेते हैं? जी अच्छे से कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हम बराबर बाहर भी पूछते रहते हैं कि अच्छे से सर पढ़ाते हैं, तो अच्छे से पढ़ाते हैं सर। और खिचड़ी उचड़ी ढंग से मिलता है ना? बहुत अच्छे से। आप इंक्वायरी करते हैं? जी सर एकदम इंक्वायरी करते हैं। बराबर आते हैं ना? जी जी बराबर। नहीं तो घर से इंक्वायरी कर लेते हैं? नहीं इंक्वायरी होती है सर। हाँ, सच्चाई होनी चाहिए। एकदम होती है सर। हाँ, तो इंक्वायरी कभी भी आकर खुद देख सकते हैं इसमें। तो आप आकर के देखिएगा, आपके पास कोई मतलब आपको भी ढंग से एक्शन लेना पड़ेगा, चूंकि आप अध्यक्ष हैं। तो स्कूल चलता है तो कैसे चलता है, इसकी निगरानी करना आपकी भी जिम्मेवारी है। तो आप ठीक से देखिएगा। और यहाँ शिक्षक की कमी है, मुख्य मतलब कमी है कि शिक्षक, क्योंकि शिक्षक की कमी है जिस वजह से पढ़ाई भी अब +2 तक बच्चे जो हैं 9th 10th 11th 12th वो कैसे पढ़ेंगे? कौन पढ़ाएगा उनको? एडमिशन तो सर लोग कर रहे हैं। सर जी आप ये बताइए कि एडमिशन तो हो रहा है ना +2 में और 9th में कितने बच्चे हैं? 71 बच्चे। और 10th में? 10th में 66 बच्चे। इस साल एग्ज़ाम देंगे वो? और 11th में इस साल एडमिशन हुआ है? जी 28 बच्चे। देखिए इतने बच्चे, 76 बच्चे 10th में हैं। जी अब 66 बच्चे। सॉरी 66 यानी 66 बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स वो जाएंगे आज अगली मतलब इस साल 14 फरवरी से एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देने के लिए। अब सोचिए कि वो क्या पढ़े होंगे, किस तरह से पढ़े होंगे, उनका भविष्य कैसा होगा। आप खुद निगरानी कीजिएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सर। और आप ऑफिस में बैठ करके पेपर में वर्क दिखा दीजिएगा कि अच्छा हुआ है, इससे नहीं। आप कभी धरातल पर आकर के इसकी इंक्वायरी कीजिए कि आखिर काम हुआ तो ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पेपर वर्क तो हर जगह अच्छा होता है, लेकिन धरातल पर उतरने के बाद असलियत पता चलता है कि असलियत है तो क्या है। चलिए आगे। सर जी आप अभी इसी संस्था से हैं ना सर? आप क्या कहना चाहेंगे अपने स्कूल के बारे में? स्कूल के बारे में 1 to 8 में तो हम लोगों का कोई दिक्कत नहीं जी। है। सभी शिक्षक मैंने अच्छा से काम समय पर आते हैं, समय का समयबद्धता का पालन करके अच्छा से पढ़ाते हैं जी। लेकिन 10th 11th 12 में जी। यहाँ कोई शिक्षक नहीं है, उसी के मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मतलब मुख्य समस्या यही है, समस्या यही है। बाकी जितने शिक्षक हैं उसी तरह से अपना एडजस्ट करके चलते हैं, बिल्कुल। बाकी कोई दिक्कत? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। और सर ये समस्या जो है मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो मतलब भ्रांतियाँ बन चुकी है कि सरकारी संस्था में पढ़ाई नहीं होती है, इसके लिए आप कौन जिम्मेदार हो रहा है? इसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर जा रहा है? ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ तो ऐसी बात नहीं है। नहीं हमारे नहीं, यहाँ जो भी आपके यहाँ की बात नहीं करूँ मैं, जनरल बात। आप शिक्षक हैं और आपके शिक्षक होने के नाते आपसे सवाल होना चाहिए कि मतलब शिक्षा के प्रति लोगों की जो जागरूकता है मतलब प्राइवेट की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। सरकारी संस्था में सच्चाई है कि अपने बच्चों का नामांकन लोग नहीं कराना चाहते हैं, आखिर क्यों? नहीं ऐसा नहीं, नामांकन नहीं कराना चाहते हैं तो नामांकन यहाँ होता कैसे है? ठीक ऐसे है, थोड़े है। ये बात को स्वीकार करता है। बहुत बच्चे तो ऐसे हैं कि आते हैं और खिचड़ी खाने के लिए आते हैं और फंड लेकर के फिर चले जाते हैं, प्रतिदिन आते हैं कि उपस्थिति अच्छी रहती है आपके स्कूल में? हाँ बिल्कुल। हाँ उपस्थिति हम लोग यहाँ काफ़ी अच्छी रहती है, कोई दिक्कत नहीं रहती कोई है? दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है सर। और सर आपसे भी थोड़ा सवाल करना चाहेंगे, आप ही तो इसी में ना? तो आपके स्कूल में हम आए, इंक्वायरी किए, जांच पड़ताल किए और सर से बात किए। उसके बाद जो सच्चाई ये है कि आपके स्कूल में +2 तक क्लास चलता है, परंतु शिक्षकों की कमी है। अब शिक्षक की कमी जिस वजह से आप ही लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है, इसमें तो परेशानी आपको होती होगी।
तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए सिस्टम को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके सरप्लस टीचर लाया जाए। विषयगत टीचर होंगे तभी तो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। जी 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 अब तभी इसकी परिकल्पना है वो सही साबित होगी। जी जी अन्यथा कुछ नहीं होगा। बात भी सच्चाई है कि अगर शिक्षक नहीं होंगे, कितना भी अच्छा भवन बन जाए, परंतु वहाँ शिक्षक उपलब्ध नहीं होंगे, आखिर कौन पढ़ाएगा? बच्चे खुद आकर के तो पढ़ेंगे नहीं। उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक चाहिए। हॉस्पिटल खूब अच्छा बन जाए, वहाँ डॉक्टर उपलब्ध ना हो, फिर इलाज कौन करेगा? स्कूल अच्छा बन जाए, भवन अच्छा बन जाए और वहाँ शिक्षक ना हो, पढ़ाएगा कौन? इसलिए भवन तो होना ही चाहिए, परंतु शिक्षक का होना लाजमी है। अगर शिक्षक नहीं होंगे तो शिक्षा की कमी होगी। सर, एक बात और से पूछना चाहते हैं, हर जगह ये भ्रांतियाँ बन चुकी है कि सरकारी संस्था में पढ़ाई नहीं होती है। कहीं ना कहीं आप भी इस बात को महसूस करते होंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी स्कूल में तो अच्छी पढ़ाई होती है। हम लोग अच्छे से विद्यालय का संचालन करते हैं। यहाँ के अभिभावक या बच्चे इसके जीते जागते उदाहरण हैं। आप मतलब जवार में कहीं भी पता कर सकते हैं। अब इस मोनोपोली को हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा, सच एक बात बताइए, ईमानदारी से बताइएगा सर। आपके बच्चे जो हैं वो कहाँ पढ़ाते हैं आप? सरकारी संस्था में, प्राइवेट संस्था में? दोनों जगह पढ़ते हैं। दोनों जगह पढ़ते हैं ना? हाँ। सच्चाई है ना? हाँ। देखिए, सच्चाई यही है कि सरकारी संस्था, अगर आप सरकारी संस्था में बच्चे पढ़ते तो प्राइवेट संस्था में एडमिशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सच्चाई है सर, है कि नहीं है? तो इस वजह से सरकारी संस्था में कहीं ना कहीं कमज़ोरी है। आप अभी शिक्षक हैं तो शिक्षक होने की हैसियत से आप कहते हैं कि नहीं, हमारे संस्था में कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु जब आप घर पे जाते हैं तो अभिभावक बन जाते हैं और उस नज़र से अभिभावक बन के आप सोचते हैं तो आपको नज़र में दिखता है कि नहीं नहीं, कहीं ना कहीं सिस्टम में कमज़ोरी है। सच्चाई है कि नहीं? मैं जो बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? ना, सही है। सच्चाई है ना? इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा कि कमी है। अभी कमी है तो कहाँ कमी है, इस पर हम सवाल करना चाहते हैं आपसे कि आखिर शिक्षा की कमी है या सिस्टम की कमी है? क्या कमी है सर? दोनों कमी है। सिस्टम को इसको पॉजिटिव वे में लेना पड़ेगा जी। सरप्लस टीचर की व्यवस्था करनी होगी, तभी जाके सुधरेगा। यानी सिस्टम की तो कमज़ोरी है ही, कि सिस्टम की कमज़ोरी है कि सिस्टम जितना स्कूल चलता है, जितना क्लास चलता है, उसके अनुकूल शिक्षक उपलब्ध नहीं है। परंतु शिक्षा की कमज़ोरी ये हो जाती है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करना है वो अब शिक्षकों को, मतलब सिस्टम में यहाँ आपको शैक्षणिक कार्य के अलावा गैर शैक्षणिक कार्य में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। जी जी। अब आपको तो बहुत जगह जनगणना कराना पड़ेगा और कोई खुले में शौच कर रहा है तो उसका भी फोटो खींच के देना पड़ेगा। तो ये शिक्षकों का काम नहीं है, कहीं ना कहीं आपको गलत काम में यूज़ किया जा रहा है। आप शिक्षक हैं तो शिक्षक का काम केवल शिक्षा देना ही है। शिक्षक का शैक्षणिक कार्य के अलावा गैर शैक्षणिक कार्य में इन्वॉल्व करना कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। करता है ना जी? इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से कुछ कहिए। शिक्षक को मतलब शिक्षक के दायित्व को ही निभाने दिया जाए जी। उसको गैर शैक्षणिक कार्य में कम से कम लगाया जाए जी। यही हम कहना चाहेंगे। मतलब शिक्षक को शैक्षणिक कार्य के अलावा गैर शैक्षणिक कार्य में इन्वॉल्व करना शिक्षा का पतन हो जाएगा। इससे शिक्षा पतन हो जाएगा, जिस पर कुछ माने आगे चलकर एक भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। और जहाँ पर शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य तीन का मतलब कोई गारंटी ना हो, वहाँ उस राष्ट्र की, उस देश की कोई मतलब भरोसा नहीं है, वहाँ पर पतन फिक्स है। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूँ सर, आप शिक्षा मंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से भी, कि आप अपने सिस्टम के अनुकूल अपने राज्य को शिक्षित कीजिए और इस पर इंक्वायरी कीजिए। जहाँ कमी हो शिक्षक की, वहाँ शिक्षक की पूर्ति कीजिए, और जहाँ भवन की कमी हो वहाँ भवन की पूर्ति कीजिए, और अपना सिस्टम चालू रखिए। इंक्वायरी करते रहिए कि शिक्षक जो हैं सो ढंग से शिक्षा देते हैं अथवा नहीं देते हैं। शिक्षक को शैक्षणिक कार्य में ही इन्वॉल्व कीजिए, गैर शैक्षणिक कार्य में इन्वॉल्व करने के लिए और कर्मचारी का बहाल कीजिए। बस यही आप देखते रहिए विंसम इंडिया। जय हिंद।